लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं क्या कह के, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये चढ़ाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, जहां दाम ऑलरेडी चुकाया गया है। उद्धार हमारे लिए तो फ्री है, पर कीमत प्रभु यीशु ने चुकाई है। अब ये उद्धार लोग हल्का क्यों लेते हैं? क्यों उनको चुकाना नहीं पड़ रहा दाम? जहां हमें उस जगह पे मरना था हमेशा के लिए, जहां प्रभु ने अपना शरीर तोड़ा, अपना लहू बहाया, वो हमारी जगह पे salvation is free in one sense for us, but there was a price that was paid by Jesus Christ. उस लहू, उस शुद्ध पवित्र लहू के तुल्य कोई मूल्य नहीं है। See the next verse, please. जो कोई ये कहता है कि मैं जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ओके, इसलिए मैं कह रहा था, आप कह रहे हैं मैं जान चुका हूं या जान रहा हूं प्रभु को, पर आपका प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल नहीं है तो हम क्या हैं? झूठे हैं। आप आम विश्वासियों की तरह बनने का प्रयास कभी मत कीजिए। आप वो बनिए जो प्रभु चाहता है और जो लिखा है, आप वो बनने का प्रयास कीजिए। आप वो बनने का प्रयास कीजिए जो प्रैक्टिकली चलता है। प्रभु की रुचि उसमें है। Be a man who is a doer of the word. ये सुनिए ये बात, कभी भी आप चाहे बच्चे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे बड़े हैं, जो भी है, कभी भी अपना फाउंडेशन झूठ के ऊपर मत बनाइए। वो झूठ एक दिन बाहर निकलेगा। कभी भी अपना फाउंडेशन, चाहे आपका रिलेशनशिप का है, चाहे आपके बिजनेस का है, चाहे आपके परिवार का है, चाहे सेवकाई का है, कभी भी नींव झूठ पे मत डालिए। वो नींव, वो दिन आएगा जब वो तूफान आएगा, वो गिर जाएगा। झूठ आप जितना मर्जी दबाओ और छुपाओ, वो झूठ निकलेगा। इसलिए अपना फाउंडेशन हमेशा, अपना जीवन सत्य पे खड़ा करो। उसमें टाइम लगेगा, पर वो ऐसी नींव है जो आपको हिला नहीं सकता है। कितने जन सक्सेस के लिए झूठ के ऊपर अपनी नींव डालते हैं। कोई नहीं, किसको पता नहीं है, लाभ आएगा, अब पैसा, अब लाभ आएगा,
पर एक दिन वो पटाखा जब फूटता है तब पता चलता है अच्छा ये ऐसे थे। कितनी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, क्यों? लोगों को फंसाया। पर एक दिन जब वो बाहर निकलता है, हाँ, कुछ भी कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में है, आप कुछ बिल्डअप, बीवेयर, डोंट बिल्ड योर फाउंडेशन ऑन लाई, नो, आपको महंगा पड़ेगा। बी ऑलवेज सिंसियर, बी ऑलवेज ट्रूथ। और हमेशा जब आप झूठ पे आप अपनी नींव डालेंगे, हमेशा आपके अंदर डर रहेगा, हमेशा वो डर खाएगा आपको। क्यों? आपको पता है ये गलत है, आपको पता है ये गलत है, आपको पता है मैंने गलत करके ये काम किया है। पर जब वो सत्य है, डर नाम की चीज नहीं होती है। किस बात का डर? स्टैंड ऑन द ट्रूथ, स्टैंड ऑन द ट्रूथ। पढ़ना आगे प्लीज। पर जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ, ओके, वेट। जो भी जन क्या करे, उसके वचन पर चले। यहां बोलने की बात नहीं आ रही है, यहां चलने की बात आ रही है। पहले हमने देखा अगर हम कहते हैं वो बोलने वाले हैं, जो व्यक्ति चले वचनों के ऊपर, तो क्या है, क्या लिखा है? उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध। अब आप ध्यान दीजिए, वहां प्रभु का प्रेम क्या होता? साबित, सच्चा। ये truly the love of God would have been completed in him. Completed मतलब पूर्ण। इसका मतलब क्या है? प्रभु का प्रेम तो है, पर प्रभु का प्रेम कुछ लोगों के अंदर ही पूर्ण होता है। Oh yes. तो प्रभु का प्रेम अगर हमने अपने जीवन में कंप्लीट रीति से अगर उस चीज को देखना है, तो वो किस पे निर्भर है? प्रभु के वचनों के ऊपर चलना। Yes, yes. Thank you, Lord. So the love of God will never be completed if we don't walk according to God's word. Yes. जब हमारे अंदर बहुत सारे सवाल जब सबके अंदर होते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है प्रभु, ऐसा हो तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? When you understand, ये जो समय लगता है, you understand scriptures, जब प्रकाश आता है वो पजल्स जुड़ते चले जाते हैं। प्रभु के प्रेम का सिद्धता या पूरा कंप्लीशन उस पर डिपेंड है, हम कितना उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। Yes, yes. ओके, नाउ रीड। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता। हाँ, ये वाला वचन आप मुंह जुबानी याद कर लीजिए जब आप जाएंगे। It's so effective. There's so much that is written there. Yes, right. So much. क्या लिखा, क्या छठे में लिखा है? The one who says he remains in him is obligated. There's an obligation to walk the same walk just as that one walked. Yes, yes. Same obligation. जो कहता है कि मैं उसमें बना हूं, Yes. प्रभु में बना हूं, तो जो कहता है मैं बना हूं, तो एक ऑब्लिगेशन है।
Jesus. Walk like Christ walk. Oh, Lord Jesus. This is, इसको कहते हैं मसीह जीवन जीना. आपका प्रयास, आपका दिल, आपका पुकार, मेरा मसीहा जैसे चला है वैसे मैं चलना चाहता हूं. मेरा मसीहा जैसे जिया वैसे मैं जीना चाहता हूं, और वो मेरी मदद करेगा. इसको कहते हैं ज्योति में चलना. इसको कहते हैं जब वो दिखता है कि आपने ज्योति पाई है.